हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्ट्रीम पर। दोस्तों, मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल, जो भारत के भूगोल से रिलेटेड 100+ क्वेश्चन है। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है हमारा, टोंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो ये पाई जाती है नीलगिरी पहाड़ियों पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो गोंड जनजाति है भारत की सबसे बड़ी जनजाति। क्वेश्चन नंबर तीसरा, सोमपेन नामक जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। चौथा क्वेश्चन है हमारा, बरेली और टोंडिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो ये है दादर नागर हवेली से। क्वेश्चन नंबर छठवां, ईश्वर का निवास किस किस नगर को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है यूपी में प्रयागराज को। क्वेश्चन नंबर छठवां है हमारा, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है। तो पंजाब को कहा जाता है 5 नदियों की भूमि। क्वेश्चन नंबर सातवां, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है। तो नेहरू सेतु बिहार में सोन नदी पर स्थित है, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल। क्वेश्चन नंबर आठवां है हमारा, भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है। तो इंडियन म्यूजियम कोलकाता में है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है। तो यह पीर पंजाल रेलवे सुरंग, जो 11,215 मीटर लंबी है। 11,215 मीटर लंबी है। 10वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है। तो जूलॉजिकल गार्डन्स अलीपुर कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल कौन सा है। तो हावड़ा ब्रिज कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12वां, 12 क्या कहता है, भारत की सबसे बड़ी मीनार कौन सी है। तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है और कहां पर है। तो कहां पर है यह एलोरा औरंगाबाद में। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे बड़ा कॉरिडोर गलियारा कौन सा है। तो यह रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो यह है इंदिरा गांधी नहर। क्वेश्चन नंबर 16, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो यह माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17वां, सबसे ऊंचा हवाई पतन कौन सा है। तो लेह लद्दाख में है सबसे ऊंचा हवाई पतन। 18वां क्वेश्चन है, सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है। तो सेंट कैथेड्रल गोवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो यह कच्छ गुजरात। क्वेश्चन नंबर 20, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है। तो यह भागड़ा बांध। क्वेश्चन नंबर 21, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। तो यह वीर अभय अनंजय हनुमान है हैदराबाद में, जो सबसे ऊंची मूर्ति है। क्वेश्चन नंबर 22, पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है। तो ये लगता है सोनपुर बिहार में। पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है सोनपुर बिहार में। क्वेश्चन नंबर 23, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो यह है यमुना नदी, सबसे लंबी सहायक नदी। क्वेश्चन नंबर 24, सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहां पर है। तो यह स्वर्ण मंदिर अमृतसर में। सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा है। तो पीतमपुरा टीवी टावर सबसे ऊंचा टीवी टावर है। क्वेश्चन नंबर 26, डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यह नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 27, दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई और स्थित युद्ध स्थल कौन सा है। तो सियाचिन ग्लेशियर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के कुल उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत भाग गोंडवाना काल के कोयला से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, भारत के कुल उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत भाग गोंडवाना काल के कोयले से प्राप्त होता है। तो 98% होता है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में मिलने वाला गोंडवाना काल कोयला मुख्यतः किस प्रकार का होता है। तो ये होता है हमारा बिटुमिनस प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 30,
भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो ये माही नदी काटती है। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो कावेरी नदी को कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा। क्वेश्चन नंबर 32, दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को। क्वेश्चन नंबर 33, जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध कौन सी नदी है? तो दामोदर नदी है जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 34, डॉल्फिन नॉज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34, सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? तो ये जोड़ती है मन्नार की खाड़ी व पाक जल डमरू मध्य को। मन्नार की खाड़ी व पाक जलमरु मध्य को। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारीय है? तो कौन सा है? कांडला बंदरगाह, ये गुजरात में स्थित है कांडला बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में सार्वजनिक डाक सेवा कब प्रारंभ हुई? तो ये हुई है 1937 को। वर्तमान डाक विभाग की स्थापना कब की गई? तो ये की गई है 1854 में। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में प्रथम डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासन में शुरू किया गया है? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में शुरू की गई है प्रथम डाक टिकट। क्वेश्चन नंबर 39, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 42, सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? गोवा। क्वेश्चन नंबर 42, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। क्वेश्चन नंबर 43, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार। क्वेश्चन नंबर 44, सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 45, सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल है। क्वेश्चन नंबर 47, सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 48, सबसे अधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 39, सबसे कम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह है अंडमान निकोबार। क्वेश्चन नंबर 50, तेलंगाना राज्य कब बना है? तो बना 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना है। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है? गुजरात व महाराष्ट्र नए राज्य कब बने हैं? ते बने हैं 1 मई 1960 को। गुजरात व महाराष्ट्र 1960 को नए राज्य बने हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है हमारा? हरियाणा और पंजाब नया राज्य कब बना है? तो ये बने हैं 1966 को, 1 नवंबर 1966 को। क्वेश्चन नंबर 53, सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ है? तो 1975 को सिक्किम राज्य का गठन हुआ है। गोवा राज्य का गठन कब हुआ है? तो हुआ 30 मई 1987 को। क्वेश्चन नंबर 55, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ है? तो 1 नवंबर 2000 को। क्वेश्चन नंबर 56, उत्तराखंड राज्य का निर्माण कब हुआ है? तो 9 नवंबर 2000 को हुआ है, जो उत्तर प्रदेश से निकला हुआ राज्य है उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 57, झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ है? तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 58, मेघालय राज्य का निर्माण कब हुआ है? तो ये 1970 को हुआ है मेघालय राज्य का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 59, हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ है? तो ये हुआ है 1971 को। मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश राज्यों का निर्माण कब हुआ है? तो ये हुआ है 1987 को। क्वेश्चन नंबर 61, नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ है? तो 1963 को। क्वेश्चन नंबर 62,
मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया है? ते दिया गया 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 63 पर चलते हैं। 63 क्या कहता है? कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो ये है आंध्र प्रदेश से संबंधित है कोया जनजाति। मिजो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो मिजोरम से। क्वेश्चन नंबर 65, पनियानुआ इरुल जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो ये करती है तमिलनाडु में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 66, आबो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो ये है असम से संबंधित है आबो जनजाति। क्वेश्चन नंबर 67, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 68, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 69, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो ये हिंद महासागर है भारत के दक्षिण में। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है? मन्नार की खाड़ी और पाक जल मरु मध्य भारत को किस देश से अलग करता है? तो श्रीलंका से अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 71, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 72, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण का विस्तार है भारत का। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है? भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो यह 2933 किलोमीटर। ये दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 72 है, उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3214 किलोमीटर और भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 74, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 75, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यह है मध्य अंडमान द्वीप। क्वेश्चन नंबर 76, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो यह अरब सागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 77, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? पूरे भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42% क्षेत्रफल है भारत का। क्वेश्चन नंबर 76, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? तो 17% जनसंख्या, पूरे विश्व की 17% जनसंख्या भारत में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 77, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? जो भारत का क्षेत्रफल है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 78, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है कर्क रेखा। क्वेश्चन नंबर 79, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में अंतर है। क्वेश्चन नंबर 80, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? तो यह 876 किलोमीटर दूरी है। क्वेश्चन नंबर 81, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 82, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर आ गया 83, भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीप समूहों सहित कितनी है? तो 7,516 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 84, भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 है। जो भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्य है तो 9 राज्य कौन कौन से है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो याद रखना 9 के 9। क्वेश्चन नंबर 85, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो किसकी है? गुजरात की। क्वेश्चन नंबर 86, भारत की स्थल सीमा किस
देश के साथ सबसे ज्यादा है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 87, भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? तो प्रायद्वीप पठार प्राचीन भाग है। क्वेश्चन नंबर आ गया 88, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है वह क्या कहलाता है? जो भारत का हिस्सा जो चीन के हिस्से में है वो क्या कहलाता है? ऑक्साई चीन। जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है वो ऑक्साई चीन कहलाता है, जो चीन के हिस्से में है। क्वेश्चन नंबर 89, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो यह है लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 90, किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो बांग्लादेश के साथ विवाद है, न्यू मूर द्वीप के साथ। क्वेश्चन नंबर 91, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत। 92 क्वेश्चन है हमारा, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है? तो 23 डिग्री 3 अंश उत्तर होगा इसका। भारत का महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है। क्वेश्चन नंबर 93, भारत का कौन सा राज्य तीन और बांग्लादेश से घिरा है? तीन और बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 94, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? तो सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। इसका आंसर हो जाएगा सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। क्वेश्चन नंबर 95, माला का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ में स्थित है माला का पठार। क्वेश्चन नंबर 96, भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, जो भारत और चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 98, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 99, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो ये उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है भारत का राज्य। क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन आ गया हमारा, स्वतंत्रता के पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान निकोबार स्वतंत्रता के पहले काला पानी के नाम से जाना जाता था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 101, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? तो ये किया था सर सिरिल जॉन रैडक्लिफ ने। ये पढ़ते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा सिंगल पढ़ते हैं हम रैडक्लिफ। ये किसने किया था? सर सिरिल जॉन रैडक्लिफ ने। क्वेश्चन नंबर 102, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो भारत का सिक्किम राज्य जो चीन, नेपाल और भूटान को स्पर्श करता है। क्वेश्चन नंबर 103, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के तीन बड़े राज्यों का क्रम क्या है? तो पहला है हमारा राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा हमारा महाराष्ट्र और चौथा है हमारा उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।